नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, हम इस वीडियो में एनटीपीसी प्रैक्टिस नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, प्लीज़ ये वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सकें। साथियों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम पहले क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए पहला हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ना दलील, ना वकील, ना अपील, टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको बता दें साथियों, ना दलील, ना वकील, ना अपील, ये जो टिप्पणी है साथियों, ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट की बात करें साथियों, तो ये मार्च 1919 में अंग्रेज द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक काला कानून था, जिसके तहत साथियों बात करें तो भारत के जो नागरिक थे, जिसमें कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुए थे, या राष्ट्र जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे, उसको कुचलने के लिए ये कानून लाए गए थे अंग्रेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जंक ईमेल को डैश के रूप में भी जाना जाना जाता है। तो जंक ईमेल को बात करें साथियों, तो जंक ईमेल को स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको बता दें साथियों, कर्क रेखा जो है साथियों, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्य, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। बात करें कि इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है साथियों, एक ट्रिक है कि मित पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, मित पर गमछा झाड़, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं साथियों। मित मतलब कि मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आर से राजस्थान हो गया, गौ से गुजरात हो गया साथियों, और मोह से क्या हो गया? मध्य प्रदेश। उसी प्रकार छ से बोले तो ये छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये जो 8 राज्य है साथियों, इनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 भाग में विभक्त करती है। तो इनमें से क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? इसका इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? असम। कर्क रेखा जो है साथियों, असम से होकर के नहीं गुजरती है, जबकि साथियों राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभ्रक के बारे में साथियों, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि अभ्रक जो होता है लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष और माह में किए थे? आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने जो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, वह अगस्त 2002 में किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर साथियों कब हस्ताक्षर किए थे? तो अगस्त 2002 में भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए साथियों, तो यह जो है दिसंबर 1997 में क्योटो, जो कि जापान की शहर है साथियों, वहां पर अपनाया गया था इसे, और इसे फरवरी 2005 में लागू किए गए थे। भारत ने इस पे जो है 26 अगस्त 2002 को 2002 को इस पे हस्ताक्षर किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे दो प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं दोस्तों। कब मनाए जाते हैं, किस तारीख को? तो 28 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हंगर डे मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किए गए थे? तो भारत में जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम योजना की शुरुआत किए गए थे, वह चौथा पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरुआत किए गए थे। चौथा पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें साथियों, तो 1969 से 1974 के बीच चौथा पंचवर्षीय योजना चलाए गए थे, जिसमें कि सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए थे। इसका जो कार्यकाल, सूखा ये जो कार्यक्रम चलाए गए थे, ये 1973 से 1974 के बीच में चलाए गए थे, चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
पर्णवृत्त डैश का एक अंग है, तो पर्णवृत्त जो होता है वह पैर का एक अंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि पर्णवृत्त पैर का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस, विश्व वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष साथियों, यह 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। बात करें कि 15 अक्टूबर को साथियों दुनिया भर में हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत रत्न से जो सम्मानित हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे साथियों, उसी की जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे यूएनओ ने उनके जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर 2010 को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कह रहा है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डेम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो इनमें से जो है साथियों ताई अहोम समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी को ये उत्सव मी डेम मी फी जो उत्सव है वह मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो 31 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी को ये उत्सव मनाए जाते हैं। किसके द्वारा? कौन सा समुदाय द्वारा? ताई अहोम समुदाय द्वारा। बात करें इसको मनाने का साथियों, तो यह जो है इस समुदाय द्वारा दिवंगत लोगों की याद में हर वर्ष मनाए जाते हैं। और किस क्षेत्र में खास करके मनाए जाते हैं? तो ये तो है साथियों असम और अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहारों में से एक है ये मी डे मी फी। अगला क्वेश्चन है कि श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो लिंगराज मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर की बात करें साथियों, तो यह त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मीठी क्रांति है, स्वीट रेवोल्यूशन, यह शहद के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए साथियों मीठी क्रांति भारत सरकार के एक महत्वाकांक्षी पहल में से एक माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहता है साथियों कि निम्नलिखित नीचे जो चार दिए गए हैं साथियों, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब हो गया साथियों सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा। तो इनमें से साथियों किलोबाइट जो होता है सबसे छोटा होता है, उसके बाद मेगाबाइट आएगा, उसके बाद गीगाबाइट और उसके बाद टेराबाइट। तो इन ऑप्शन में साथियों ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। बता दें साथियों कि 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1 किलोबाइट बराबर साथियों 1 केबी बराबर जिसे हम कहते हैं 1024 बाइट होता है साथियों, बाइट बाइट। और एक 1024 क्या कहते हैं किलोबाइट बराबर कितना हो साथियों? ये ऑप्शन बहुत ही क्या कहते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों कि 1024 किलोबाइट बराबर कितना होता है? किलोबाइट बराबर 1 एमबी होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी बराबर बात करें साथियों तो 1 जीबी होता है। 1024 एमबी बराबर कितना होता है? 1 जीबी होता है। 1 जीबी जिसे हम कहते हैं गीगाबाइट जिसे हम कहते हैं। और 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 गीगाबाइट बराबर साथियों 1 टेराबाइट होता है। इसे 1 टीबी भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूएन क्लाइमेट समिट एक्शन समिट जो 2019 का आयोजन किया गया था, कहाँ किए गए थे साथियों? न्यूयॉर्क में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है साथियों, संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि 16 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडियन किसान सभा के
पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें साथियों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इसी के द्वारा इसकी स्थापना भी किए गए थे। कब? 11 अप्रैल 1936 को। 11 अप्रैल 1936 को साथियों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किए गए थे। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। बात करें इसके प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव एन.जी. रंगा जी थे इसके प्रथम सचिव अखिल भारतीय किसान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जिम्मेवार है? बात करें साथियों इन संस्थानों में से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान जो है साथियों, यह परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जिम्मेवार है। इसकी स्थापना की बात करें साथियों, इसका परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? तो इनका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 29 जुलाई 1957 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया, वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? कौन सी गर्म पानी की जलधारा नहीं है साथियों? तो ये है अलास्का, क्रोएशिया, हम्बोल्ट और त्सुशिमा। इन जलधाराओं में बात करें साथियों तो ये जो है साथियों हम्बोल्ट जो है साथियों यह ठंडा पानी की जलधारा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम्बोल्ट जो है गर्म पानी की जलधारा नहीं है, जबकि अलास्का, क्रोएशिया धारा और त्सुशिमा जो जलधारा है यह गर्म पानी की जलधारा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 और यह किस मॉडल पर आधारित थे दोस्तों? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? साथियों किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्ट्राम्बोली। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बता दें कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इटली के जो साथियों सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप है साथियों, लिपरी द्वीप वहां पे यह ज्वालामुखी स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे कि भूमध्य सागर का लाइट स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग-अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप साथियों एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग-अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस की बात करें साथियों तो यह कहाँ स्थित है? यह पोरबंदर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पोरबंदर कहाँ स्थित है साथियों? पोरबंदर गुजरात का एक शहर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत की बात करें साथियों तापीय विद्युत। तापीय विद्युत जो है साथियों भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत में से एक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हो गया था? आपको बता दें साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभक्त हो गया था। वो था एक गर्म दल और एक नरम दल। 1907 में जो साथियों सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल। फिर 1916 में जाकर के साथियों ये दोनों दल मिल करके क्या कहते हैं फिर एक हो गए थे। इन दोनों का फिर विलय हो गए थे। कब? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें। तो इसका सही आंसर 1907 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? भारत में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है साथियों? तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। भारत में जो है परमाणु ऊर्जा का प्रबंधन किसके अधीन है दोस्तों? प्रधानमंत्री जी के अधीन है। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो कि सीधे प्रधानमंत्री जी को अधीन माना जाता है इसे। इसका जो मुख्यालय है साथियों कहाँ है? मुंबई में स्थित है और इसे 3 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। इस जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना कब किया गया था? 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। तो यहाँ तक हो गया साथियों टोटल 25 क्वेश्चन जीके एंड जीएस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब जो यहाँ से आगे का क्वेश्चन होंगे साथियों वह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी की मंजूरी से एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनिवास इंजेटी जी को हाल ही में सेबी के मंजूरी के बाद एनएसई के गवर्निंग बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि आईसीसी ने 2027, 2029 और 2031 की आगामी वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इंग्लैंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का जो आयोजन किए गए हैं साथियों वह कहाँ किए गए थे? वह आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला आरोग्यम कक्ष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महिला आरोग्यम कक्ष की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों वह महिला कर्मचारियों के लिए फिटनेस और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुषाण काल के सिक्के सिक्के और सजावटी पत्थर कहाँ खोजे गए हैं? तो हाल ही में जो कुषाण काल के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज की गई है वह कहाँ किए गए हैं? तक्षशिला में किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों कुल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। साथियों लास्ट क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे साथियों वह क्वेश्चन था कि किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उत्तर कोरिया। उसका सही उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया। और ये क्वेश्चन साथियों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा कि सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। साथियों इस कंटेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ इसका हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।